दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को डालते ही आपके प्लांट पर इस तरह से बड़े बड़े से और बहुत ही ज़्यादा रस से भरे हुए नींबू जो है पेड़ पर आ जाएंगे। और सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार आएंगे। जब जब आप इसका प्रयोग करेंगे तब तब इस तरह से आपके प्लांट पर ऐसे नींबू के फ्लावर आ जाएंगे और छोटे छोटे से इस तरह से नींबू जो है वो लग जाएंगे। तो नींबू एक ऐसा फ्रूट होता है जो हर समय हर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हम सभी के फ्रिज में, हम सभी के घर में, किचन में हर समय नींबू रहता है, क्योंकि नींबू जो होता है बहुत एसिडिक होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कई सारे जो हैं बीमारियां भी इससे दूर होती है और ये हमारे खाने में, हर दिन के सलाद में और हर दिन ऐसे भी नींबू पानी पीने से हमारा जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है। टॉक्सिक जो होता है वो निकल जाता है और टॉक्सिन, और उसके बाद हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। तो नींबू का पौधा घर में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही इजी टू ग्रो है। किस तरह से हम इसकी केयर करें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि सालों भर इसमें नींबू फलता रहे। देखिए, एक बार तो नींबू अभी हमने हार्वेस्ट कर लिया है, दूसरा नींबू जो है ये तैयार हो रहा है और तीसरा जो नींबू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे इसके फल आ गए हैं और चौथी बार ये नींबू के देखिए फिर से फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से नींबू में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग लगातार चलती रहती है यदि आप उसकी वैरायटी लेते हैं 12 मासी। ठीक है, 12 मासी नींबू लेते हैं तो सबसे पहले नींबू का प्लांट लगाने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि नींबू की कौन सी वैरायटी लें। तो कागजी नींबू लेना चाहिए, क्योंकि कागजी नींबू जो होता है उसके छिलके पतले होते हैं और ढेर सारा उसमें रस भरा होता है। तो इसलिए कागजी नींबू आप ज़रूर लें। अब नींबू को लगाने के लिए, और वो भी 12 मासी हो, ताकि आपको सालों भर नींबू मिल सके। नींबू के ये 2 प्लांट हैं और दोनों प्लांट में आप देख सक रहे हैं कि यहाँ देखिए ये नींबू जो है पकने वाला है। ये नींबू उसके बाद तैयार हुआ है और अभी जो है फिर इसमें फ्लावरिंग हो रही है और छोटे छोटे से नींबू भी इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए, ये नींबू अभी इतना छोटा है और अभी आपको दिख जाएगा कि इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। तो नींबू का प्लांट ऐसा ही होता है जिसमें लगातार फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होती रहती है। तो इसलिए हम इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ईजी टू केयर होता है। तो नींबू का प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप किस तरह के प्लांटर में इसे लगा रहे हैं, क्योंकि इसका प्लांटर जो है छोटा नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम 16 इंच के प्लांटर में तो लगाना ही लगाना है। 16 इंच के प्लांटर से छोटा होगा तो नींबू के प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और उसमें अच्छे से नींबू नहीं फलेंगे। दूसरी बात है, 2 प्लांट ये देखिए, ये है 16 इंच का प्लांटर जिसमें मैंने ये नींबू लगाया है। ये मुझे लगता है 3 महीना पहले मैंने लगाया है और 3-4 नींबू मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और अभी बहुत सारे हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। लेमन का प्लांट है, ये मेरा 3 से 4 साल पुराना है। तो इसमें ज़्यादा नींबू आता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी पकने वाले नींबू हैं, बिल्कुल छोटे वाले भी नींबू हैं इसमें और मिडिल साइज़ के भी नींबू हैं। तो इसमें लगा और अभी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसकी मैं क्या केयर करती हूँ। नींबू में एक बात और है कि बहुत सारे कीड़े भी लगते हैं। तो यदि आप नींबू का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कीड़ों से भी आपको निपटना है, जो कि अभी से कुछ दिन पहले इसमें कीड़े लगने वाले थे, लेकिन मैंने इस पर कुछ दवा डाले हैं और उसके कारण इसमें सारे कीड़े जो हैं झड़ गए हैं और प्लांट हमारा हेल्दी हो गया और फिर से फ्रूटिंग पर आ गया है, फ्लावरिंग पर आ गया है। तो कौन कौन से कीड़े लगते हैं पूरी चीज़ें मैं विस्तार से बतलाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैंने बताया कि पॉट देखिए, ये जो प्लांट है इस प्लांट को मैंने लगाया है यहाँ पर 20 लीटर के प्लांटर में, 20 लीटर के प्लांटर में, और उसे मैंने लगाया है 16 इंच के प्लांटर में। तो बड़ा प्लांटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देखिए नींबू का प्लांट कितना बड़ा हो गया है ना। इसकी कटिंग छटिंग भी करती हूँ, लेकिन क्योंकि नींबू हमेशा लगा रहता है तो बहुत मुश्किल होती है इसकी प्रूनिंग करना। प्रूनिंग नहीं कर पाती हूँ, जो ब्रांचेस सूखते हैं उसी को मैं प्रून कर पाती हूँ, क्योंकि हमेशा अभी देख रहे हैं फिर से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्लावरिंग, फ्रूटिंग हो रही है तो उसे काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बस उन पत्तों को हटा देना है। थोड़े दिनों पहले जब इसमें सारे फ्रूट्स जो हैं वो मैच्योर हो गए थे, उसमें नई फ्लावरिंग जिस समय नहीं हो रही थी, उस समय सूखे हुए ब्रांचेस मैंने हटाए थे। जैसे ये है, देखिए ये बिल्कुल डेड है। तो इस तरह की ब्रांचेस की कटिंग हमेशा आपको करते रहनी है, ताकि सूखे हुए ब्रांच जो है आपके प्लांट पर ना हो। बहुत सारा मैंने हटाया है और देखिए 1-2 रह गया है, तो उसे वो धीरे धीरे, कभी कभी दिखता भी नहीं है, तो उसे इस तरह से आपको रिमूव करते जाना है। अब बात आती है मिट्टी, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो जाहिर है कि नींबू है, लेमन है, तो यह एसिडिक होना चाहिए। मिट्टी को ज़्यादा एसिडिक बनाने के लिए आपको इसमें 60% मिट्टी है, तो इसमें आपको
20% कंपोस्ट और 20% कोकोपीट या फिर रेत लेना है। ये तो एक आइडियल मिट्टी है जिसके बारे में मैं सारे प्लांट के बारे में बताती हूँ। किसी में मिट्टी की मात्रा 60% होती है, किसी में 40% होती है, किसी में 50% होती है। तो ये आपको देख लेना है कि आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है। यदि आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी है तो फिर आप क्या करें कि इसमें 60% मिट्टी लें और 20% कंपोस्ट और रेत लें। यदि मिट्टी बहुत चिकनी है और टाइट है तो वैसे में आपको 50% मिट्टी लेनी है, 30% कंपोस्ट लेना है और 20% इसमें डालना है आपको कोकोपीट या रेत। इस तरह से जो मिट्टी बनेगी वो मिट्टी काफ़ी पोरस होगी। ये मैं आपको दिखला देती हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेरी मिट्टी कैसी बनी हुई है। देखिए बिल्कुल हाथ में आने वाली। आप कभी भी इसको आप गुड़ाई कर सकते हैं तो बिल्कुल मिट्टी जो है ऐसी ही हल्की रहेगी। देखिए तो ऐसी हल्की मिट्टी में लगाएंगे तो इनकी जड़ें बहुत अच्छे से फैलेगी। देखिए जड़ें जो है ऊपर ऊपर तक आ जाती है, आपको दिख रहा होगा पतली पतली सी जड़ें हैं जो ऊपर ऊपर तक आ जाती है। तो गुड़ाई करने से ये जड़ें कट जाती है और फिर नई जड़ें निकल आती है। तो मिट्टी आपको बहुत ही पोरस बनाना है। साल में 2 से 3 बार आपको इसको भरपूर कंपोस्ट देना है। एक तो फरवरी मार्च में दे दें, दूसरा है अगस्त सितंबर में, है ना, अगस्त या सितंबर में दे दें और उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में भी इसमें एक बार अच्छी मात्रा में कंपोस्ट। अच्छी मात्रा के कहने का मतलब है कि मिट्टी की गुड़ाई करके पूरा आप इसे जड़ के साथ लगा दें। सारी मिट्टी यहाँ से 3 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करके, ठीक है, पूरा जड़ के साथ लगा दे, रिंग बना दे चारों तरफ से और कंपोस्ट यहाँ पर डाल दे। तो इतने बड़े बकेट में ये 20 लीटर का है तो आधा केजी कंपोस्ट आपको डालना है। कंपोस्ट में क्या डालना है, या तो आप वर्मी कंपोस्ट डालिए या फिर काउडंग कंपोस्ट डालिए। वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए। इसके अलावा इसमें आपको थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डालना है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो वो हमारे इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैग्नीशियम सल्फेट मतलब ये जो एप्सम सॉल्ट है उसका तो आप हर 15 दिन पर जब इस तरह से फ्रूट्स आ जाते हैं, बन जाते हैं, छोटे छोटे भी फ्रूट्स बने हुए रहते हैं, तो उसमें यदि आप इसमें छिड़काव करते हैं यानी स्प्रे करते हैं एप्सम सॉल्ट का, तो इससे आपके प्लांट पर जो भी नींबू है उसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया होता है और काफ़ी अच्छे उसमें रस होते हैं। मैंने रस से बिल्कुल भरा हुआ होगा और उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होगा। मीठा तो नहीं हो जाएगा लेकिन नींबू का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा, तो वो भी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो 15 से 20 दिन में आप एक बार छिड़काव कर दें। इस तरह से जब प्लांट पर छोटे छोटे से फल आ जाते हैं उस समय से लेकर के इस समय तक प्लांट जब फल इस स्टेज में आ जाए तब तक आपको हर 15 दिन पर, 20 दिन पर या 1 महीने पर एक बार स्प्रे कर देंगे तो उससे फ्रूट बड़ा भी होगा और उसमें रस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए मैंने छिड़काव किया है तो उससे आप देख रहे हैं कि कितने सारे इसमें फ्रूट्स भी हैं, बहुत सारे फ्रूट्स बने हैं और फ्रूट्स की जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। इसमें जो कीड़े लगते हैं वो पूरे पत्ते को खा जाते हैं, पूरे पत्ते को काला काला कर देते हैं। तो अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले इनके पत्तों पर पूरी तरह से कीड़े आ गए थे। देखिए अभी भी हैं। नींबू तो खट्टा होता है लेकिन उसके पत्ते पर बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आप देखेंगे कि फ्लावर से वो फ्रूट बन गए हैं यानी कि जब इस स्टेज पर आ गए हैं, छोटे छोटे से बन गए हैं, तो आपको इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। नीम ऑयल का स्प्रे आप फ्लावर के स्टेज में मत कीजिएगा, नहीं तो फिर पॉलिनेटर्स ही नहीं आएंगे। तो पॉलिनेटर्स आ जाने के बाद जब ये छोटे छोटे से फ्रूट बन जाते हैं तब इस पर आपको स्प्रे करना है नीम ऑयल। यदि आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आपको क्या करना है, लहसुन ले लेना है। लहसुन की 5-6 कलियाँ ले लीजिए और उसे बिल्कुल मिक्सर में पीस करके और पानी गर्म करके उसमें एक उबाल आने तक उबाल लें। फिर उसे छान करके और उसमें जितना वो बना है उससे डबल पानी डाल करके और उसे आप पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दें। यदि कीड़े बहुत लगे हैं तो आप हर 2 दिन पर स्प्रे करें, फिर आप देखेंगे कि 2 से 3 स्प्रे में ही सारे कीड़े जो हैं वो हट जाएंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ और मैंने एक वीडियो में मैं आपको दिखला भी दूँगी कि किस तरह से बनता है। कोशिश करूँगी कि मैं दिखला दूँ क्योंकि इसके कुछ दिनों पहले ही मैंने स्प्रे किया था, उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो यदि मुझे क्लिप कहीं मिल जाता है तो मैं ज़रूर डाल दूँगी कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो वो ऐसा करने से देखिए पूरे प्लांट से मेरे वो हट गए हैं और छोटे छोटे बहुत सारे आपको फ्रूट्स दिख रहे होंगे। बिल्कुल हरा कलर होने के कारण ना कहीं मुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पर ये स्प्रे करके और कीड़ों को भगा सकते हैं। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की, इस पर क्या डालना है। तो चूँकि ये फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूटिंग प्लांट के लिए हम घरेलू उपाय करेंगे। 1 बार 2 बार तो हम इसमें कंपोस्ट डाल ही रहे हैं, 3 बार, लेकिन जब फ्रूट पर आ जाते हैं, चूँकि ये सालों भर फलता रहता है, तो हमें हमेशा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम
और आयरन वाला फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये घरेलू चीज़ है जो हम घर में केले के छिलके, केले खाते हैं तो वो केले के छिलके हैं, इसमें लहसुन के छिलके हैं, देखिए इसमें प्याज के छिलके हैं और इसमें ऑरेंज के छिलके हैं और साथ ही साथ इसमें चाय पत्ती है। तो इन सबको पानी में डाल करके और रात भर के लिए सोख करके छोड़ देना है। यदि आपको और फर्टिलाइज़र डालना है तो इसमें आप थोड़े से गोबर के जो कंडे होते हैं उसका भी एक टुकड़ा डाल दें और उसे रात भर के लिए छोड़ दें या 2 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि इससे जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सारे विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आ गए हैं। इन सबको डाल देने के बाद वही जो बन रहा है उसी को मैं इसमें डालती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये बना हुआ है और हर 15 दिन पर आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने नींबू के प्लांट पर भरपूर मात्रा में डाल देना है। इससे आपके प्लांट के जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती रहेगी और प्लांट पर फ्रूटिंग, फ्लावरिंग लगातार होती रहेगी। इस तरह से आपके प्लांट पर बहुत सारे नींबू भर भर करके आएंगे। तो ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।